यहूद और नसारा को अगर जो ना ये मौका मिल गया कि ईरान को तहस नहस कर दे, पाकिस्तान को कर दे, सऊदिया को कर दे, अफगानिस्तान को कर दे, किसी को भी छोड़ेगा नहीं और न उनको छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? मैं फतवा देता हूँ कि नहीं छोड़ना। मुल्ला कहते हैं ना कि हम खुरमा व हम सवाब, लोंडिया भी मिले पैसे भी मिले, हम इस्तेमाल हो ना तो इससे ज्यादा जो ना मान लिया आकर है किया ना, खिलाफत भी कायम हो, रियासत मदीना भी हो। यहाँ तक लिखा है कि हजरत उमर ने पाबंदी लगाई थी लोंडी पर कि भाई आप जो आम औरत का लिबास है वो नहीं पहन सकते हो, दुपट्टा उपट्टा ओढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है, अब बगैर दुपट्टे के घूम। और जब उनको ये पता चल जाएगा कि ये माओ को, बेटियों को, बहनों को, किसी को नहीं छोड़ते, बीवियों को पकड़ के उसको लोंडिया बनाते, तो हमारे लिए कोई खैरख्वाही वाला जो ना ज़हन रखेगा। यहूद और नसारा को अगर जो ना ये मौका मिल गया कि ईरान को तहस नहस कर दे, पाकिस्तान को कर दे, सऊदिया को कर दे, अफगानिस्तान को कर दे, किसी को भी छोड़ेगा नहीं और न उनको छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? मैं फतवा देता हूं कि नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कि जब हमारे जहन के अंदर ये होगा कि हमने इनको दावत देनी है कि इस्लाम कबूल करो, वो कहेंगे नहीं हमने इस्लाम कबूल नहीं करना, तुम लोग जो खुद ये जिस तरह के मुसलमान हो ना, ये तुम्हारे पर भी हमें ताज्जुब है ना कि किस तरह से तलाक़ें होती हैं, किस तरीके से निकाह हैं, किस तरीके से मामलात हैं। ये तो हमारे बाप की भी तौबा तुम्हारे इस्लाम से, उन्होंने तो लेना नहीं है। फिर हमने उनको कहना है कि जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, जिजिया दो। नहीं जिजिया क्यों थे? हमसे आप भीख मांगते हो। अब तुम जो है ना वो वहाँ के सरहद के वो कहते थे लोग, बोलते कि मौलवी जो है ना चंदे मांगते थे, चंदे जब जो है ना जब इक़्तिदार मिल गया तो बोलते कि तुम काफिर हो। तो यार ये कौन सी बात है? वो जैसे पठानों ने तो वो तो बहुत बाद में जो ना इनको पिछाना ना, वो लोग तो पहले से समझदार है ना, इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना, अकीदत के मारे भी है। फिर इस जजिया भी नहीं देंगे, फिर जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। अब जिहाद के लिए अगर वो तैयार हो गए और हम उनसे लड़े, चीन से बड़ी ताकत रूस की थी, लेकिन पाकिस्तान की पुष्ट पर सऊदिया, अरब इमारात, चीन और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया सब खड़े थे। रूस को शिकस्त हो गई। आज अगर हमने फिर इन्होंने डराया कि या तो आप कर्जे नहीं दोगे तो हम मार देंगे, या नहीं चलोगे तो ये कर देंगे, या आपने चीन के खिलाफ जो ना यहाँ खिलाफत कायम करो और चाइनीज़ को जो है ना वो बनाओ, उनसे जजिया भी मांगो, नहीं तो लोंडिया बनाओ। तो ये हमारे हुक्मरान है, ये उनके सामने जो है ना ये खड़े होने वाले नहीं है। ये फौरन बोलेंगे यार जिसमें हमारा मफाद है ना हमने वही करना है। अगर दुनिया से हमें दौलत आती है और चाइनीज़ को हमने जो है ना, ट्रम्प ने तो कह दिया है कि चीन जो ना सबसे ज़्यादा ख़तरा है। अगर इनको ये टास्क मिल गया कि भाई ये तालिबान हैं, दाइश वाले हैं, अगर तुम नहीं मानते हो तो हम तुम्हारे खिलाफ उनको उठाते हैं। अगर तुम मानते हो तो ईरान ये सब मिल जाओ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिल जाओ, चाइना को जो ना दावत भी दो। खुमैनी ने वैसे भी जो है ना उस वक़्त के जो रूस का सदर था उसको वो दावत दी थी ना कि इस्लाम कबूल करो। ये बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त। वो मुल्ला कहते हैं ना कि हम खुरमा व हम सवाब, कि लोंडिया भी मिले हैं पैसे भी मिले, हम इस्तेमाल हो ना तो इससे ज़्यादा जो है ना मान लिया आकर है किया ना, खिलाफत भी कायम हो, रियासत मदीना भी हो। रियासत मदीना के अंदर जो अहम फरीक थे कौन कौन थे? एक मदीना के यहूद थे और दूसरे मुसलमान थे। तो अब इसराइल जो ना हमारा बड़ा पार्टनर होगा, इसराइल बड़ा पार्टनर होगा। अच्छा, जब वहां से हम लोंडिया बना के लाएंगे तो लोंडियों के अंदर जो है ना उनका जो लिबास है टांगों तक, और ये उसका जो है पेट का बाल तो यहाँ तक वो किया कि जो मर्दों का पर्दा है ना इतना पर्दा है उनका। अब यहाँ की जो फैक्ट्री मालिकान है, ये आप जानते हैं कि मजदूरों के साथ तो इनकी वजह से बनती नहीं है। अगर इनको पता चल जाए कि यार मजदूर हम चाइनीज़ को ख़रीद सकते हैं ना लोंडियों की शक्ल में, ग़ुलामों की शक्ल में, तो ख़रीदेंगे कि नहीं ख़रीदेंगे? फैक्ट्रियों के अंदर जो है ना भर्ती करो। अब अगर फैक्ट्रियों के अंदर इतनी सारी लोंडियाँ होंगी, मिलों के अंदर
मार्केटों के अंदर, बाज़ारों के अंदर उनका लिबास, यहाँ तक लिखा है कि हज़रत उमर ने पाबंदी लगाई थी लौंडी पर कि भाई आप जो आम औरत का लिबास है वो नहीं पहन सकते हो, दुपट्टा उपट्टा ओढ़ना आपके लिए ठीक नहीं है, आप बगैर दुपट्टे के घूमो। तो वो जो पर्दे का तस्वर था जो तालिबान ने कायम किया था, जो सऊदिया ने कायम किया था, जो ईरान ने कायम किया था, हमारे बारे में दुनिया को जो है थोड़ी हैरानगी नहीं होगी कि यार वो पहले क्या कर रहे थे, अभी जो ना ये क्या कर रहे हैं। और जब उनको ये पता चल जाएगा कि ये माओं को, बेटियों को, बहनों को, किसी को नहीं छोड़ते हैं, बीवियों को पकड़ के उसको लोंडिया बनाते हैं, तो हमारे लिए कोई खैरख्वाही वाला जो ना ज़हन रखेगा। अच्छा, ये अपने मकासद के लिए चाइना को भी फतह करा देंगे, जापान को भी करा देंगे, कोरिया को भी करा देंगे, जिन जिन को फतह कराना हो बोले ये खिलाफत के लिए तकड़े हो जाओ ना। फिर जो है ना ये उठेंगे कि यार जैसे जिहादियों को जो ना इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया ना, फिर हमारे इन हुक्मरानों को बोलेंगे जलील कमीनों तुम जो है ना ये तो इनके साथ तो हमने करवाया है, अब तुम्हारा रुख हमारी तरफ ही होगा, हमारी बहनों के साथ तुम ये करोगे। तो नतीजे के अंदर फिर क्या होगा कि वो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का खुदकाश्ता पौधा अंग्रेज़ ने लगाया था, बोले कि यार ये इस्लाम ठीक है, जिहाद मियाद कुछ नहीं है, बस हम उसकी तरह रहो, उसको नबी मानो। मेरी बात समझ में आ रही है? जो साजिशें हैं उनकी साजिशों के पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं, आम लोग तो इन मामलात को समझते भी नहीं हैं। उनको कादियानियों ने जिहाद के खिलाफ इतना कुछ नहीं कर सके जितना तबलीगियों ने किया, उससे ज़्यादा जो है ना किराए के जिहाद ने जो ना जिहाद को बदनाम किया कि नहीं किया। अब लोग जो है ना पहले मुजाहिदीन से मोहब्बत करते थे, अभी उनको देख के नफरत करते हैं।